हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पांडे ट्यूटोरियल पर। आज बेटा हम आप लोगों को पंक्चुएशन में पार्ट 5 में आपको हाइफन और डैश का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है इसका नियम हम आपको एग्जाम्पल सहित बताएंगे कि हाइफन का प्रयोग कब और किस परिस्थिति में किया जाता है। जो हाइफन होता है बेटा, इसका प्रयोग हम इन परिस्थितियों में करते हैं। इसका रूल क्या है? हाइफन क्या होता है? छोटा सा पंक्चुएशन होता है, एक प्रकार का छोटा सा पंक्चुएशन मार्क होता है जो वर्ड को ज्वाइन करने या मीनिंग को क्लियर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या बताया बेटा कि हाइफन जो होता है, हाइफन एक छोटा सा क्या होता है बेटा? पंक्चुएशन मार्क है जो वर्ड को ज्वाइन करने या मीनिंग को क्लियर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे इसके मुख्य 5 रूल है। फर्स्ट रूल है आपका, जैसे फर्स्ट रूल है कंपाउंड वर्ड को ज्वाइन करने के लिए हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी कोई आपको कंपाउंड वर्ड्स दिख जाए, उनको ज्वाइन करना हो तो वहां पर हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब दो या ज्यादा वर्ड को मिलाकर एक आइडिया बनाते हैं, उनके बीच हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहां देखिए, एक वाक्य है आपका, यहां मदर है, इन है, ला है। मदर इन ला ये क्या है बेटा? कंपाउंड वर्ड्स हैं। और इन कंपाउंड वर्ड्स को मदर इन और ला एक कंपाउंड वर्ड्स को ज्वाइन करना है, तो इनके बीच हमने क्या लगाया है? हाइफन का प्रयोग किया है। और जैसे नेक्स्ट रूल है आपका, वेल है बेटा, नोन है, नोन पर्सन। वेल और नोन पर्सन ये आपके कंपाउंड वर्ड है। इन दोनों कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए हमने यहां पर हाइफन का प्रयोग किया गया है। जैसे पार्ट है बेटा, एक वर्ड यह है, और टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब। पार्ट अलग वर्ड है और टाइम जॉब अलग है। इन दोनों कंपाउंड वर्डों को जोड़ने के लिए यहां पर हाइफन का प्रयोग किया गया। और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे आपका है हाई, क्या है? हाई स्पीड ट्रेन। यहां पर स्पीड ट्रेन और हाई क्या है बेटा? कंपाउंड वर्ड है। इन दोनों कंपाउंड वर्ड को ज्वाइन करने के लिए हम जो है यहां पे हाइफन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है बेटा, नेक्स्ट रूल है आपका नंबर 21 से लेकर 99 तक के नंबर को वर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं, ऐसे समय में हम इनके बीच हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप हमने कहा बेटा 21 से 99 तक के नंबर को वर्ड में लिखते समय हाइफन का प्रयोग किया जाता है, हाइफन यूज किया जाता है। जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 35, इन वर्डों के बीच में किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे यहाँ पे 21, यहाँ पर 20 और 1 के बीच में 20 अलग वर्ड है और 1 अलग है, तो 20 और 1 इन दोनों वर्ड के बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया। जैसे इधर क्या है 45, 40 और 5, 40 वर्ड और 5 वर्ड के बीच में किसका प्रयोग किया गया? 5 का। 99, 90 और 9 दोनों वर्ड के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बताया कि 21 से लेकर 99 तक के जो भी नंबर्स मिलेंगे बेटा, अगर इनको हम वर्ड में लिखते हैं तो इनके बीच हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स होता है बेटा उपसर्ग। प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है? उपसर्ग।
या किसी वाक्य के किसी शब्द में पहले इसको जोड़ते हैं, उपसर्ग। प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है? उपसर्ग। तो जो ये होता है आपका प्रीफिक्स या किसी वर्ड के शुरू में लिखा जाता है, उपसर्ग। उपसर्ग। तो हमने क्या कहा कि अगर प्रीफिक्स लगाने पर डबल लेटर्स या कंफ्यूजन क्रिएट हो तो ऐसी परिस्थिति में हाइफन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है री इलेक्ट, क्या यहाँ पे? री इलेक्ट। यहाँ पे देखिए ई और ई ये डबल लेटर्स हैं, और यहाँ पे ओ और ओ डबल लेटर्स हैं, यहाँ पे आई और आई ये डबल लेटर्स हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अगर प्रीफिक्स लगाने पर डबल लेटर्स या कंफ्यूजन क्रिएट हो तो ऐसी परिस्थिति में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे री और इलेक्ट ये डबल लेटर्स हैं, इनके बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हाइफन का प्रयोग करेंगे। यहाँ को और ऑपरेट के बीच में भी ऐसा ही मिल रहा है, ओ मिल रहा है, इसलिए डबल लेटर्स है, इनके बीच भी हाइफन का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है बेटा कि हाइफन का प्रयोग और कहाँ करते हैं? कहीं भी बेटा आपको प्रीफिक्स या प्रॉपर नाउन से, प्रीफिक्स और प्रॉपर नाउन दोनों आपको साथ में मिल जाए, यानी प्रीफिक्स प्लस प्रॉपर नाउन, तो आप प्रीफिक्स और प्रॉपर नाउन के बीच में हाइफन का प्रयोग करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब प्रीफिक्स किसी प्रॉपर नाउन या नेम से पहले आए तो हाइफन का प्रयोग किया जाता है, हाइफन का यूज हम करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंडी आपका क्या है? प्रीफिक्स है। इंडियन क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। इस प्रीफिक्स और प्रॉपर नाउन के बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रो क्या है? आपका प्रीफिक्स है। अमेरिकन क्या है? प्रॉपर नाउन है। इस प्रीफिक्स और प्रॉपर नाउन के बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया। मिड क्या है? आपका प्रीफिक्स है। अक्टूबर क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है, इसके बीच हाइफन का प्रयोग किया गया। यानी कहीं भी आपको बेटा शुरू में प्रीफिक्स दिख जाए और प्रॉपर नाउन दिख जाए, यानी प्रीफिक्स और प्रॉपर नाउन दोनों अगर आपको मिले तो इनके बीच में हाइफन का प्रयोग कर देना चाहिए। नेक्स्ट रूल है आपका लाइन ब्रेक में वर्ड को स्प्लिट करने के लिए भी हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। यानी यह कह लीजिए कि अगर लाइन में स्पेस कम हो और वर्ड पूरा फिट न हो, वर्ड जो है पूरा फिट न हो, तो हाइफन लगाकर वर्ड को हम नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया जाता है। जैसे क्या होता है बेटा कि जैसे अगर आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉपी है, मान लीजिए यहीं पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, आपकी कॉपी है, इस कॉपी में आप जो है कोई वर्ड लिख रहे हैं। अब यहां आपने जैसे लिखा वंस, अब आपका अपान पूरा नहीं आ रहा है, जितने वर्ड आ रहे हैं, जितने अक्षर आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो यहां पर हाइफन लिख के और शेष अक्षर को यहां लिख देंगे UPON अपान। यानी आपको अगर किसी लाइन में कोई वर्ड पूरा अगर फिट नहीं बैठता है तो जितने अक्षर फिट बैठते हैं उन अक्षरों को लिखने के बाद जो अक्षर बचते हैं हाइफन लगाकर शेष अक्षर को अगली लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो समझ गए ना? तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे आप कहीं भी कोई लाइन पूरा लिखते हैं, अगर लाइन के अंत में कोई शब्द पूरा नहीं आता, उसके कुछ अक्षर ही उसमें आते हैं, तो जितने अक्षर आते हैं उतने अक्षर लिखने के बाद जो शेष अक्षर बचेंगे उन अक्षर को हम अगली पंक्ति में लिख देते हैं हाइफन। कुछ कॉमन मिस्टेक प्राय स्टूडेंट कर देते हैं एग्जाम में। वो कॉमन मिस्टेक क्या होता है जो बहुत से स्टूडेंट प्रायः जो है एग्जाम में गलत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक है कि एडवर्ब एंडिंग विथ LY के साथ हाइफन नहीं लगता। कहीं भी आपका एडवर्ब की एंडिंग अगर LY से हो तो वहां पर जो है
हाइफन का प्रयोग नहीं होता। अब यहां जैसे आपका है ए ब्यूटीफुली रिटेन स्टोरी, यहां पे क्या है, ब्यूटीफुली की एंडिंग किससे हुई है, LY से हुई है, ठीक। और यहां पे देखिए ए ब्यूटीफुली, अब यहां देखिए ब्यूटीफुली और रिटेन, यहां पर ब्यूटीफुली एंडिंग हुआ है लेकिन यहां पर हाइफन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये बेटा गलत है, इसका सही ए होगा। हमने कहा कि कहीं भी ब्यूटीफुली अगर एंडिंग होती है, किसी भी एडवर्ब की एंडिंग अगर ब्यूटीफुली होती है तो वहां पर हाइफन का प्रयोग नहीं होता, और यहाँ पे हाइफन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे हाइफन का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए गलत है, इसलिए हाइफन नहीं लगेगा। ये आपका ब्यूटीफुली जो आपका है, ब्यूटीफुली जो एंडिंग हुआ है, यहाँ कहीं भी हाइफन का प्रयोग नहीं होगा, अगर यहाँ हाइफन लगा है तो बिल्कुल गलत है। और भी जैसे है कि हाइफन और डैश, जो हाइफन क्या करता है, हाइफन और डैश में डिफरेंस क्या है, हाइफन क्या करता है, वर्ड को ज्वाइन करता है, हाइफन का काम क्या होता है बेटा, वर्ड को ज्वाइन करने का काम करता है, जबकि डैश का काम क्या होता है, आइडियाज को सेपरेट करने का काम करता है। चलिए अब हम डैश का प्रयोग कब करना चाहिए, इसके रूल क्या है। डैश भी क्या होता है बेटा, यह भी एक पंक्चुएशन मार्क होता है, जो सेंटेंस में यूज सडन ब्रेक या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ने क्या कहा कि डैश क्या होता है बेटा, डैश एक पंक्चुएशन मार्क है, जो सेंटेंस में यूज सडन ब्रेक या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। और ये बेटा दो प्रकार के होते हैं, डैश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा ईएन डैश, यानी छोटे साइज का डैश, और सेकंड होता है बेटा ईएम डैश, यानी बड़े साइज का डैश। तो कब हम बड़े साइज का डैश यूज करते हैं, कब हम छोटे साइज का डैश यूज करते हैं। जैसे इसमें बेटा अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए की बात आई, जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने की बात आए बेटा, ऐसे स्थानों पर हम जो है बड़े साइज के डैश का प्रयोग करते हैं। कहीं भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिख गया बेटा तो आप बड़ी साइज के डैश का प्रयोग कर सकते हैं, यानी करते हैं। जैसे हमने कहा कि डैश का यूज सेंटेंस में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऐड करने के लिए होता है। जैसे माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज कमिंग टुडे, यहां पर एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए यहां पर देखिए बड़े डैश का प्रयोग यहां भी किया गया, यहां भी किया गया। और भी जैसे है द मूवी ऑल्दो वेरी लॉन्ग वाज इंटरेस्टिंग, यहां पर ऑल्दो वेरी लॉन्ग और वाज इंटरेस्टिंग, ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बेटा, इसलिए इनके बीच जो है बड़े डैश का प्रयोग किया गया, ईएम साइज का डैश प्रयोग किया। सडन ब्रेक या स्ट्रॉन्ग फ्यूज दिखाने के लिए भी हम डैश का प्रयोग करते हैं। यानी बेटा आप कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में सडन चेंज, फ्यूज या इंटरप्शन हो, ऐसी स्थिति में वहां पर डैश का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे यहां क्या है, आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं छुट्टी लेने ही वाला था, बट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश होना शुरू हो गई। तो यहां पर क्या है, सडन चेंज है बेटा, यहां पर क्या है, सडन चेंज है, इसलिए यहां पर डैश का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, डैश का। जैसे इफ यू वांट टू विन यू मस्ट प्रैक्टिस डेली, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे आपका स्ट्रॉन्ग फ्यूज है, इसलिए यहां भी देखिए जो है डैश का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट रूल है इसका बेटा, लिस्ट को हाईलाइट करना हो बेटा, ऐसी स्थिति में भी हम
डैश का प्रयोग करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि डैश का यूज लिस्ट स्टार्ट करने से पहले एम्फेसिस देने के लिए होता है। जैसे आप कह लीजिए कि सी बॉट एवरीथिंग, वह हर चीज खरीदा। अब देखिए आपका फ्रूट, वेजिटेबल, स्नैक्स एंड जूस, ये क्या है? ये आपकी वस्तुओं की सूची है बेटा, ये लिस्ट है। इस लिस्टों को स्टार्ट करने से पहले यहां पर देखिए डैश का प्रयोग किया गया। और जैसे ही नीड्स 3 थिंग्स, यहाँ पर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड टाइम, ये सब क्या बेटा? यह भी लिस्ट है। इस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले यहां पे डैश का प्रयोग किया गया। फोर्थ रूल है इसका कि मिसिंग इंफॉर्मेशन या इंटरप्टेड थॉट में भी हम जो है डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सेंटेंस में कोई मिसिंग पार्ट या अनफिनिश्ड थॉट दिखाना हो बेटा, ऐसी परिस्थिति में हम डैश का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में कोई मिसिंग पार्ट हो या अनफिनिश्ड थॉट हो, अगर उसको हमें शो करना हो, दिखाना हो, तो वहां पर जो है हम जो है डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहां क्या है? इफ ओनली आई हैड नो बट आई थॉट यू सेड, यहां पे ये सब क्या बेटा? यहां पे मिसिंग पार्ट है, यानी आपके अनफिनिश्ड थॉट है। इस अनफिनिश्ड थॉट है, इसलिए यहां पर डैश का प्रयोग किया गया। और जो है फिफ्थ रूल है कि रेंज दिखाने के लिए भी हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे रेंज का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे 10 से 20, 10 से 20, मंडे से फ्राइडे, ये क्या है? मंडे से फ्राइडे के बीच के डिस्टेंस को दिखाना, रेंज को दिखाना है। 10 से 20 के बीच की रेंज की बात कही गई है। 1990 से 2000 यानी 1990 से 2000 की रेंज की बात कही गई है। तो कहीं भी आपको रेंज दिखाना हो तो इनके बीच में भी हम डैश का प्रयोग करते हैं।